वज़ीर आज़म इमरान खान से अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमीर क़तर ने वज़ीर आज़म को उनके नाम से मंसूब शर्ट का तोहफ़ा पेश किया। इमरान खान ने क्रिकेट बैट पर ऑटोग्राफ देकर अमीर क़तर को तोहफ़ा दिया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान आमद पर अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का इस्लामाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म खुद एयरपोर्ट लेने गए, गाड़ी ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर हाउस लाए। वज़ीर आज़म हाउस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फ़िज़ाइये के तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। मौलाना फजलुर रहमान का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 26 जून को बुलाने का ऐलान। APC में पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत ऑपोजिशन जमातें शिरकत करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान APC की सरबराही करेंगे। APC में चेयरमैन सेनेट की तब्दीली, बजट मंजूरी रोकने से मुतालिक मामलात पर मशावरत होगी। APC में हुकूमत मुखालिफ तहरीक, लॉकडाउन के फैसले पर गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से मशावरत के बाद APC बुलाई। मरियम नवाज का मिसाक मईशत मुस्तरद करने का ऐलान। कहा कि उनकी ज़ाती राय में यह मजाक मईशत है। जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, उसके साथ कोई मुआहदा नहीं करना चाहिए। नालायक आज़म ने स्टॉक मार्केट को डबो दिया। महंगाई से आवाम का जीना दो भर हो गया। मिसाक मईशत का मतलब हुकूमत को NRO देना होगा। आवाम के साथ खड़े ना होने वाले तारीख के मुजरिम होंगे। नालायक आज़म अपनी नालायकी का हिस्सेदार ऑपोजिशन जमातों को भी बनाना चाहते हैं। उनसे दूर रहना चाहिए। शहबाज शरीफ की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। मरियम नवाज ने कहा, सब जानते हैं कि उनकी अप्रोच एक फ़र्क है, लेकिन पार्टी फैसलों के वो भी पाबंद है। ये डेमोक्रेसी है। जब मैं जमहूरियत की बात करती हूँ तो पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है, वहाँ पर बातें होती हैं। आखिरी फैसला नवाज शरीफ का है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सजा याफ्ता राजकुमारी लेक्चर दे रही थी। उन्होंने जो सफ़े मातम बिछाई उस पर सबसे पहले अपने चचा के खिलाफ नोहा पड़ा। उन्होंने अपनी ही जमात पर खुदकुश हमला किया। नून लीग 2 बयानियों में धंस गई है। गुफ्तगू के बाद मरियम सफ्दर को अपने चचा से पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा भी तलब कर लेना चाहिए था। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आप इक़्तिदार के दर्द में लौट पौट हैं। अगर आपके करतूत मीडिया पर ले आए तो आपको कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फिरदौस आशिक ने कहा कि उनके लीडर नहीं चाहते कि आपके किरदार पर उंगलियां उठें। सारी गीदड़ भभकियां इमरान खान, हुकूमत, अदालत और कौमी सलामती के इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए हैं। आप ये मत भूलें कि आपकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई, आप जमानत पर हैं। आपको अदालत ने तमाम जराइम से बरी नहीं किया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मरियम नवाज जराइम पेशा खातून है। मिसाक मईशत पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों राजी, मगर बात आगे कैसे बढ़ेगी? अपोजिशन ने बॉल हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। वज़ीर आज़म के खुद राबिता करने की शर्त आयद कर दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि मिसाक मईशत पर वज़ीर आज़म अपना मुकम्मल मौक़िफ़ वाज़े करें। हम अपनी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों से बात करके जवाब देंगे। खुर्शीद शाह ने चीफ व्हिप आमिर डोगर के ज़रिए पैगाम पहुँचा दिया। कहा कि अब इमरान खान मिसाक मईशत के लिए अपोजिशन से खुद राबिते करें। हम जब भी उनसे बात करेंगे ऐसा लगेगा NRO मांग रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब 8 साल 3 माह पहले NRO नहीं मांगा तो अब क्या मांगेंगे। एक सवाल के जवाब में आसिफ जरदारी बोले, फाटा इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज की तैनाती बहस तलब है। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म के इंक्वायरी कमीशन को ट्रक की बत्ती करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, ट्रक तो नया ले आते, पुराने ट्रक पर नई बत्ती लगा दी। हुकूमत जो चल रही थी अब वो भी नहीं चलेगी। काबीना के फैसलों पर 6-8 अफसर सवाल करेंगे जिन्हें कानून का अलिफ बे भी नहीं पता। हुकूमत आवाम का एतमाद हासिल करे। एतमाद गालियाँ देने से नहीं आता। बड़े बड़े अहकामात जारी किए गए, अमल दरामद कुछ भी नहीं हुआ। मरियम नवाज ने कहा है कि ये ना मिस्र है और ना ही मियाँ साहब को मुर्सी बनने देंगे। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है, लेकिन डॉक्टर्स दबाव में हैं। नवाज शरीफ की कई सर्जरीज होनी है, उनके इलाज में महीने नहीं कई साल लगेंगे। 6 हफ्ते में तो खांसी और जुकाम का इलाज नहीं होता।
मरियम नवाज ने कहा कि मियां साहब का मुकदमा लड़ने के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो प्रोग्राम मुरतब कर रही हैं, जल्द ऐलान करेंगी। सलाखों के पीछे नवाज शरीफ की मुलाकातों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये कौन सा अखलाक और तहजीब है, इनको शर्म आनी चाहिए। तर्जुमान वजीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मरियम नवाज सियासी मैदान में नाकामी के बाद वालिद की सेहत का सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं। उनको झूठ पर मबनी इंकशाफात करने में इतने महीने क्यों लगे? नवाज शरीफ करप्शन के इल्जामात में अदालती फैसलों पर जेल गए हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल से इलाज की पेशकश की और आज भी ये पेशकश करती है। आप असल में एनआरओ लेकर एक बार फिर मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं। पेशावर के बस मंसूबा बीआरटी में नाक़िस मामलात की निशानदही करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को महंगा पड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बस मंसूबा मुकम्मल होने से पहले पीएमयू बंद करवाने का फैसला किया है। पीएमयू ने बीआरटी से मुताल्लिक पीडीए और ट्रांस पेशावर को कई खतूत लिखे ताकि काम सही हो, मगर काम दुरुस्त राह पर डालने की बजाय उल्टा हुकूमत पीएमयू को बंद करने का फैसला कर रही है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सूबे में नहरी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का हुक्म। खुसूसी मुहिम शुरू। नहरी पानी चोरी करने वाले अफराद के खिलाफ 1188 FIRs दर्ज, 381 अफराद गिरफ्तार। उस्मान बुज़दार कहते हैं पानी चोरी में मुलव्विस अफराद का कितने ही बाअसर क्यों ना हो, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। अवामी तहरीक के बानी, सियासतदान, दानिश्वर, मुसन्निफ और वकील रसूल बख्श भलीजो की पहली बरसी की तकरीब आबाई गाँव में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की शिरकत, टेबलो और क्लासिकल डांस भी पेश किया गया। पाकिस्तान ने FATF से मुताल्लिक भारत का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि FATF रिपोर्ट पर भारतीय बयान नामुनासिब और बिला जवाज़ है। भारतीय बयान FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की एक और कोशिश है। पाकिस्तान FATF चेयर को भारतीय सियासी बयानात और मीडिया लीक्स के बारे में तशवीश से आगाह करता रहा है। उम्मीद है FATF अरकान भारत की इस मुहिम का नोटिस लेंगे। पाकिस्तान देरपा अमन और इस्तेहकाम हासिल करने के करीब है। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने में बामकसद आलमी शराकत, हिमायत और अज़्म अहमियत के हामिल हैं। आर्मी चीफ का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में खिताब। कहा कि बेहतर सिक्योरिटी के नतीजे में पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी आएगी। गैर मुल्की सरमाकारी इलाकाई राबतों के लिए मरकज़ी अहमियत रखती है। अफगानिस्तान में अमन के लिए लाहौर प्रोसेस की पहली कॉन्फ्रेंस भोरबन में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं, सिर्फ मसालियत से ही अफ़गानिस्तान में अमन आ सकता है। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हुक्मरान अफ़गान ही होने चाहिए। पुरअमन और खुशहाल अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि कुछ ताकतें अफ़गानिस्तान में अमन नहीं चाहती। हम इंतख़ाबात समेत अफ़गानिस्तान में तमाम शोबों में शफाफियत चाहते हैं। उम्मीद है अफ़गानिस्तान में तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान जल्द इत्तेफ़ाक़ राय हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस में अफ़गान रहनुमाओं समेत 40 रुकनी अफ़गान वफ़द की शिरकत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।